टीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। बिग न्यूज़ है, अभी अभी इसके बारे में नई जानकारी मिली है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की वन रक्षक की कुल कितने प्रश्नों पर आपत्ति हुई है, क्या कट ऑफ हो सकती है अब, और जूनियर असिस्टेंट 2019 परिणाम कब तक है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी भर्ती के लिए यहाँ पर एक कोर्स है, एक ऑफर है, उसका लाभ ले सकते हैं। तैयारी का श्री गणेश सेल है। 183 रुपये पर मंथ में जो तैयारी करवाई जा रही थी सुपर कोचिंग में, टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आज 69 रुपये पर मंथ में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 50% प्लस 25%, 75% तक की छूट है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। एक कोड आपको यूज करना पड़ेगा TWP20। और आपको बता दूं कि इस कोर्स में जो 69 रुपये पर मंथ है, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। इसमें आपको PDF सामग्री मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगे, इसके साथ में बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जिस तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋषभ पांडे सर हैं, जनरल नॉलेज एक्सपर्ट है, 170 वीडियो है बाइलिंगुअल, और इसी तरीके के बहुत सारे टीचर, जैसे एक प्रख्यात सर हैं अमित प्रताप सिंह। यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस चलेगी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक 12:30 बजे रोज चलेगी। और 500 से ज़्यादा स्टडी नोट, PDF सामग्री, GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से करके आपको बहुत सारा PDF मटेरियल भी मिले। और 179 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश। एक बात फिर से याद दिला दूं आप लोगों को कि इसकी जो प्राइस है वो 1 सितंबर से 183 फिर हो जाएगा। ये जो ऑफर वो केवल 2 दिनों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आज ही बात की है और मुझे जानकारी ये मिली है कि पीएनपी 10 अक्टूबर तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देगा और लगभग 20 या 24 अक्टूबर से इसके आवेदन यूपी टीईटी के शुरू हो जाएंगे। 20 या 24 अक्टूबर के बीच में इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। कुछ कारणों से उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, बस ये कहा कि 20 से 24 अक्टूबर के बीच में हम आवेदन लेने जा रहे हैं और इसके लिए प्रस्ताव बना करके इसी महीने शासन को भेजा जा रहा है। तो अक्टूबर में जो है यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आना तय हो गया है। इसके लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बार अगली भर्तियों में जब भी शिक्षक भर्तियां आएंगी तो उसमें टीईटी के भी नंबर जुड़ेंगे, जैसा कि बिहार में हो ही गया है ऑलरेडी और उत्तर प्रदेश में भी होगा। नई शिक्षा नीति तेजी से लागू हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में तो साफ साफ कह दिया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी उसके भी नंबर जुड़ेंगे। और अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की शिक्षक भर्ती के बारे में भी मैंने पूछा था, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास शासन की तरफ से अभी इस तरीके का कोई आदेश नहीं आया है और हम तो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं, सरकार की तरफ से जब भी आदेश आ जाएगा तो इस पर भी हम काम शुरू कर देंगे। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते सरकार इसके बारे में क्या निर्णय ले रही है। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में भी जानकारी मिल गई है कि लेखपाल भर्ती की OMR स्कैनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इसका जो परिणाम है वो बहुत जल्द आएगा। इसमें कोई भी विवाद नहीं है और जिस स्पीड से लेखपाल भर्ती का काम हो रहा है उसके अनुसार ये लग रहा है, ये बताया गया है कि इसका परिणाम लास्ट नवंबर में भी आ सकता है। लास्ट नवंबर तक भी इसका जो परिणाम है वो जारी हो जाए। वहीं पर रिवाइज्ड आंसर की अगर हम लोग बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की इसकी जो प्रस्ताव है यूपी ट्रिपल एससी में जो कार्य योजना बनती है और हर महीने की कार्य योजना होती है कि इस महीने में कौन कौन से काम हो जाने चाहिए या अगले 2 महीने में कौन कौन से काम हो जाने चाहिए, उसमें लेखपाल की जो रिवाइज्ड आंसर की जो कार्य योजना है वो ये कि 10 अक्टूबर के पहले इसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी जाएगी और दिसंबर के पहले हर हाल में लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जारी कर दिया जाए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वन रक्षक, इन प्रश्नों पर आपत्तियां, वन रक्षक परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई थी और इसमें आपत्ति के लिए 30 अगस्त कही गई थी और 30 अगस्त की जो डेट है वो आज समाप्त हो रही है। लगभग जिनको भी आपत्तियां कर रही थी सभी विद्यार्थियों ने आपत्तियां कर दी हैं और कुल 6 प्रश्नों में अभी तक आपत्तियां मिली हैं। कुछ और भी विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुल जो मुख्य रूप से 6 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। जैसे एक प्रश्न आया था कि परिपत्र कब जारी होता है, एक प्रश्न ये है, तो इस पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। ये है वो प्रश्न जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आयोग ने माना है यहाँ पर B और यहाँ पर छात्रों का कहना है कि यहाँ पर A होना चाहिए। परिपत्र कब जारी किया जाता है, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ में पत्राचार के समय।
एक क्वेश्चन ये है जिस पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। इसमें 132 वाला जो प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। यहाँ पर डी माना गया है, विद्यार्थियों का कहना है कि ये सी है और इस पर भी आपत्ति दर्ज करवाई गई। अगला क्वेश्चन आपका ये है 135 नंबर वाला, इसको देख लीजिए। इसमें कहना ये है कि आयोग ने इसको डी माना है और लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है खगचेंद्र जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कई पुस्तकों में। अगला क्वेश्चन है राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसमें भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। इसमें विद्यार्थियों ने आपत्ति सी पर किया है, यानी कि सी विकल्प है, डी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ने आपत्ति इस प्रश्न में भी की है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। और जिन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा आपत्ति हुई है उसमें से ये भी एक प्रश्न है। विद्यार्थियों को यह कहना कि इसमें दोनों विकल्प सही होने चाहिए, जैसे कि तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, यहाँ पर ये वाला होना चाहिए एक बिंदु ऐसे, ये वाला अल्प विराम ये होना चाहिए। तो विद्यार्थियों ने कहा है कि इसके दोनों विकल्प सही हो सकते हैं। एक ये प्रश्न है और ये हो गए आपके 6 प्रश्न जिसमें सबसे ज़्यादा आपत्ति हुई है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, आसन्न भूतकाल माना गया है और विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें आसन्न भूतकाल नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरा काम है ये बताना कि विद्यार्थियों ने किन किन प्रश्नों पर ज़्यादा आपत्तियाँ की हैं, जो जानकारियाँ मिली हैं और इन पर आपत्ति हो चुकी है 100%। और ये इनमें से कोई नहीं विद्यार्थियों को ये कहना कि आसन्न भूतकाल में ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में या, ई, ए आदि आते हैं, जैसे वो अभी अभी गई है, वो अभी अभी आई है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो आसन्न भूतकाल होते हैं और इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो आपत्तियाँ हैं वो विद्यार्थियों की सही हैं और इनमें से 6 में से कम 3 से 4 प्रश्नों में आपको जो बदलाव वो अवश्य देखने को मिलेगा। कुछ प्रश्नों में आपको कॉमन नंबर भी देखने को मिल सकता है जिनको डिलीट किया जाएगा और कुछ प्रश्नों में उसके 2 विकल्प आयोग को मानने पड़ेंगे। और अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, लगभग 50% विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, 55% और किसी परीक्षा केंद्र में तो मात्र 40% विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी। और इसकी जो कट ऑफ मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 125 हाईएस्ट कट ऑफ हो सकती, इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी नहीं जा सकती। और ये 120 से लेकर के 125 के बीच में इसकी जो कट ऑफ है वो हो सकती है। ये मैंने वीडियो इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना है, हर कैटेगरी के लिए आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 2019, इसमें 2 विद्यार्थियों को बुलाया गया 1 तारीख को डीवी के लिए। इसके बाद में इसके परिणाम पर काम होना है और इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो 10 तारीख के आसपास आ सकता है। 10 से लेकर के 15 सितंबर के बीच में 100% संभावना है पूरी कि इसका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के परिणाम पर ही काम हो रहा है और विज्ञापन की अगर बात करें तो एजीटीए के विज्ञापन पर भी काम हो रहा है और जो सहायक लेखाकार की भर्ती है उसके विज्ञापन पर भी काम हो रहा है। पहले आएगा एजीटीए, थोड़ा सा देरी जरूर हो रही है लेकिन सितंबर के महीने में ही 10 के पहले एजीटीए का भी जो विज्ञापन है वो जारी होने की संभावनाएं हैं। एएसओ की भी रिवाइज्ड आंसर की आनी है, उसकी भी आंसर की सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगी। और ये हो गया यूपी की महत्वपूर्ण सूचनाएं। जैसे मैं एक बार फिर से बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट का जो परिणाम है वो 10 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर के बीच में आने की योजना है, यूपी की लाने की योजना है। और एएसओ की जो आंसर की है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में 7 तारीख के आसपास जारी हो जाएगी, उसके पहले जारी हो सकती है। वन रक्षक में बता दिया मैंने कि किन किन प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्ति की है। लगभग 4 प्रश्नों पर बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। आपत्तियां विद्यार्थियों की ज़्यादातर सही हैं। यूपी का नोटिफिकेशन के लिए जो आवेदन है वो 24 अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।